डायरिया बहुत कॉमन चीज है। डायरिया माने सिंपली कह तो आम भाषा में पेट खराब। भोजपुरी में कहला तो झाड़ा होता लगातार, एकरे डायरिया कहल जाला। अब डायरिया केहू के भी हो सकेला, कौनो उम्र के लोग आदमी के हो सकेला, स्त्री पुरुष कभी भी हो सके, सबके हो सकेला। डायरिया बहुत आम है, खास करके बरसात के मौसम में, क्योंकि पानी वगैरह उतना साफ न रहेला। उ वजह से डायरिया बरसात के मौसम में और कॉमन हो जाला। डायरिया में ये है कि अगर लइकन के डायरिया होता, एक आध साल के, एक साल से कम उम्र के लइकन के, तो उनमें बहुत ज्यादा ध्यान रखे के पड़ेला। काहे कि अगर बच्चा बहुत छोटा है ओकरा डायरिया होता तो बहुत जल्दी डिहाइड्रेशन के समस्या होला। डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में से पानी और नमक ज्यादा निकल गई तो बच्चा सुस्त पड़ जाए, वो बेहोश भी हो सकेला। तो लइकन में, छोटन छोटन बच्चन में डायरिया बहुत जरूरी है, तुरंत ध्यान रखे। बाकी डायरिया केकरो हो सकेला, कोई उम्र के आदमी के हो सकेला। ई बरसात के उम्र में डायरिया बहुत कॉमन। डायरिया होला बेसिकली पेट में इन्फेक्शन से। आंत में इन्फेक्शन है या कहीं भी इन्फेक्शन है, उसे अगर पेट में जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होएला, कोई वायरस के कारण होएला या फिर कोई बैक्टीरिया के कारण होएला, तो उसे पेट में पानी के रिसाव ज्यादा होए लगला। वही से वही पानी ज्यादा बनी तो पानी ज्यादा निकली, वही से डायरिया कहल जाए। तो मेनली इन्फेक्शन एक मेन कारण है। इन्फेक्शन कई तरह के हो सकेला, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन हो सकेला, कॉलरा के इन्फेक्शन हो सकेला, कोई वायरस के इन्फेक्शन हो सकेला। तो अलग अलग मौसम में, अलग अलग उम्र में इन्फेक्शन के कारण या डायरिया के कारण अलग अलग होला। हाँ, कुछ और बीमारी है जेकरा में किसी और वजह से डायरिया होला, जैसे मान लो कि कोनो के थायराइड के बीमारी है, कोई के HIV के बीमारी है। इस सब में भी डायरिया होला, लेकिन अलग वजह से होला। मेन कारण जो डायरिया का है, इन्फेक्शन है, या तो वायरस के इन्फेक्शन या फिर कोनो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन। डायरिया के लक्षण है सिंपली पखाना जाए के जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाए। माने कि पहले पखाना दिन भर में एक बार जात रहा तो 5-6 बार होए लगी, कोई लोगों के 20-25 बार होए लगेला। और जो पखाना बनेला, पखाना एकदम पानी जैसन रही, ढीला रही, जो पखाना का जैसन कंटेंट रहेला वैसन ना रही। तो डायरिया का लक्षण यही बा कि लेटरिन जाए के संख्या बढ़ जाए और जो लेटरिन के कंटेंट है वो पतला हो जाए। वो संख्या कितना हो, कोई के 5-6 बार हो, कोई के 20-25 बार हो, यही डायरिया होला। एकरा में और चीज ध्यान रखे कि हाँ, कि अगर डायरिया में पखाना के साथ साथ कभी खून आवत है तो वो थोड़ा ज्यादा चिंता के विषय है। ओकरा अलग तरह से देखल जाला, अलग तरह से इलाज करल जाला, कम वो डिसेंट्री कहल जाला। तो डायरिया में मेनली यही लक्षण है कि पेट बार बार बाथरूम जाए के पड़ी, लेटिन करके एक बार कुछ खेबे तुरंत फिर लेटिन लग जाई। दिन भर में कम से कम 10 बार 20 बार 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 जाई, पतला पखाना हुई, फिर पेट दुखाई, फिर पखाना हो, यही डायरिया। डायरिया कभी न कभी जिंदगी में हर आदमी के कभी न कभी डायरिया जरूर भई गई, ये तो तय बात है। ऐसा कोई आदमी ना हो जे कही कि नहीं हम हमरा कभियो डायरिया ना भइल। तो डायरिया बहुत कॉमन चीज बा, बहुत कॉमन बीमारी बा, जल्दी ठीक भी हो जाला। हाँ, डायरिया में चिंता के बात कब बा, ये बहुत जरूरी चीज है। चिंता के बाद बा डायरिया में लइकन में डायरिया है, खास करके जब बच्चा 1 साल से कम उम्र के हो, जेकरा नियोनेट कहल जाला। काहे कि उनमें शरीर में पानी और नमक, इलेक्ट्रोलाइट्स जो बोलल जाला वो टेक्निकल भाषा में। तो अगर उनमें लइकन में डायरिया ज्यादा हुई तो शरीर से नमक और पानी के लॉस ज्यादा हुई, सब चीज निकल जाए जल्दी, तो उससे लइकन में डिहाइड्रेशन के कारण संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाला। अब एडल्ट में जवान आदमी तो थोड़ा इतना बैकअप है देह में, देह मजबूत है कि थोड़ा बहुत पानी लूज हुई, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट लूज हुई तो शरीर संभाल ले। लेकिन लइकन में डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होला। यही खातिर लइकन के डायरिया बहुत तुरंत दिखावे के चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाए के चाहिए। लइकन के डायरिया में तनिको लापरवाही मत करे के चाहिए। कई बार, बहुत बार ऐसा भइल है, तो हमहू देख ले, एक आध बार हमारे गाँव में सुन ले हैं भाई, डायरिया भाई समय पर ध्यान न दिया तो जान भी जा सकेला। डायरिया, छोटन बच्चन में डायरिया इतना गंभीर चीज है। सेम वैसी है जो बुजुर्ग ज्यादा हैं, जो मान लो कि 70 साल 80 साल के ऊपर है, उन लोग का डायरिया होता है, तो उन लोग में भी यही समस्या होला कि नमक पानी के सारे निकले से बहुत जल्दी उन लोग के हाइपोनेट्रीमिया टेक्निक, मतलब शरीर में कहा तो इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाता। तो ये दो जो उम्र वर्ग है, एकदम छोटा लइकन और बुजुर्ग, ये लोगों में डायरिया अगर हो तो ज्यादा ध्यान रखे के जरूरत पड़ेला, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाके चाहिए। बाकी कुछ प्राइमरी चीजें हैं जो कि डायरिया हो तो घर में कर सकेला, वो बताएंगे आगे।
घरेलू उपाय में डायरिया में जो बोला वही उपाय के अगर देखा तो साइंटिफिक तरीके से भी अपनावल जाला। WHO वो संस्था है, हम लोग घरेलू उपाय में क्या करली, नमक चीनी नींबू के घोल यही बना के घरेलू उपाय में डायरिया में दे जाए। यही वो घरेलू उपाय है जो कारगर है, बहुत सही उपाय है, इनमें कोई दोष ना है। एक अलावा और कुछ जरूरत ना है। नमक चीनी पानी हल्का नींबू के घोल ये पियावे से डायरिया में कंट्रोल है। बेसिकली जो बतावत रहा कि उसमें नमक और पानी के लॉस होता, वही हम लोग बना के घोल बना के देते हैं। तो एकरे खातिर अब नमक कितना डाले के है चीनी कितना डाले के है ऐसे तो अंदाजा से डलाई, तो मान लीजिए कुछो ना हो तो अंदाजा से डाल के करब। एकरे खातिर वो ORS के पैकेट आवेला, इलेक्ट्रल पाउडर जो बोलेला, वो वही नमक पानी चीनी के घोल है जो घरेलू भाषा में हम लोग के दे दिया। अब वो में है कि संतुलित मात्रा में नमक कितना होए के चाहिए, चीनी कितना होए के चाहिए, नींबू मतलब सिट्रिक एसिड कितना होए के चाहिए, तो संतुलित मात्रा में बनावला। तो घरेलू उपाय डायरिया में बहुत कारगर है, हल्का सा ध्यान से। तो अगर मान ली कि तुरंत डॉक्टर के पास ना जा पाई या फिर कुछ समस्या है तो घरेलू उपाय में जो नमक चीनी पानी के घोल है सबसे कारगर चीज है डायरिया के कॉम्प्लिकेशन से बचे। एक चीज ये है कि लिक्विड ज्यादा ले, एक लिक्विड के लॉस होता डायरिया में, कोई फ्राई करके पकौड़ा तो नहीं है खाई, लिक्विड ज्यादा लेना है। एक जो नमक चीनी पानी के घोल बोले उ लेवे के है, नारियल पानी पी सकेला, खाना एकदम हल्का ला, दाल मूंग के दाल एकदम पतला दाल, खिचड़ी बना, खिचड़ी सबसे बढ़िया चीज है डायरिया में। ओकरा खिचड़ी बनावा डायरिया में 3 हिस्सा मूंग के दाल रखा, 1 हिस्सा चावल रखा, एकदम पियला खिचड़ी, उसमें हल्का फुल्का दही डाल सकेला। तो खाना एकदम हल्का से हल्का, फ्राइड मसाला वाला चीजें न खाए के, सिंपल से भाई पेट में दिक्कत है तो पेट में वही सामान डलवा ना कि जे आराम से पच जाए। ओकरा पचावे में दिक्कत हो और कोई कड़ा चीज देवा तो और सब निकल जाए। लिक्विड्स बेसिकली प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, मतलब जितना लिक्विड चीज दे सकते हैं दीजिए, घर का बना हुआ बाहर का नहीं। उसमें इलेक्ट्रल पाउडर हो गया जो कि बनाया वो आता ही है, इलेक्ट्रल पाउडर के पैकेट पे लिखा रहता है कि इसको 1 लीटर में घोलिए या इसको आधा लीटर में घोलिए। एक तो इलेक्ट्रल पाउडर है, नारियल पानी वगैरह ले सकते हैं, घर का बना हुआ हो छाछ वगैरह ले सकते हैं। खाने में खिचड़ी खाएं, वही बताया कि 3 हिस्सा मूंग का दाल 1 हिस्सा चावल, एकदम पीने लायक खिचड़ी। बरसात के मौसम में डायरिया बहुत ज्यादा कॉमन होला। काहे कॉमन होला कि पानी जो है, पानी पिए के पानी में खराबी आ जाला। अब शहर में तो बहुत जगह देख ले होगा कि बगले से अथी के वो पानी के पाइप जात था, बगले से और उसके पाइप जात था सीवेज वाला। अब कहाँ कौन काम मिल जाता हो तो वो सबसे, तो थोड़ा बरसात के मौसम में पानी जो भी पिए उबाल के पी, सबसे पहला उपाय डायरिया से बचल रहा है। पानी उबाल के ठंडा करके रख लीजिए। आर ओ सबके घर में होएला, बट तब वो कहते हैं कि पानी उबाल के ठंडा करके रख लो, वही पानी पिया, सबसे पहला बचाव तो डायरिया से ही है। बाकी है कि खान पान में जैसे गांव में सब्जी इस समय का खेत में का मिली, नेनुआ मिली, कदुआ मिली, कहा ये सब ये प्रकृति के ऐसा बनावल है कि ई मौसम में वही सब्जी मिली जो खाए में हल्का हो। समझ लो बात। फूल गोभी वगैरह अब तो खैर सब जगह मिलेला, लेकिन यूजुअली बरसात में फूल गोभी वगैरह ना मिलेला। तो इस समय खाना हल्का खाना चाहिए। सावन भादो में कुछ कहावत तो हो जाए सब, तो भादो में खाना बहुत हल्का खाए के चाहिए। खाना हल्का, तेल मसाला कम, पानी बताए पानी उबाल के लीजिए, वो आपको डायरिया से बचाएगा। एक चीज और है कि जब हम ज्यादा चिंता वाला बात बतावल है, बच्चन में, छोटे छोटे बच्चे में डायरिया, तो वो तो बताए कि डायरिया अगर ऐसा लक्षण हो रहा है सबसे तुरंत इलेक्ट्रल पाउडर पिलाएं। पहला वो चीज है, तुरंत इलेक्ट्रल पाउडर पिलाएं, बना के डायरिया का पहला ही दिन शुरू हो, लगा कि बच्चा 2-3 बार पतला हेपेटिक कर देल है, तो तुरंत ORS पाउडर शुरू कर, बाद समय मिली तो डॉक्टर के पास जाकर दिखाओ। एक और चीज है, लइकन में एगो वैक्सीन आवेला, रोटा वायरस बोल जाए, रोटा वायरस वैक्सीन, क्योंकि लइकन में डायरिया का एक बहुत बड़ा वजह है रोटा वायरस की इन्फेक्शन। अब लगभग लगभग सब जगह कोई कोई भी बच्चा जब अस्पताल में पैदा होता तो रोटा वायरस के टीका लगावल जाला। ये बहुत जरूरी है, हर लइकन के लगे के चाहिए, ताकि लइकन में अगर डायरिया हो तो डायरिया से जान ना जाए। अगर रोटा वायरस की इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन ज्यादा न हो।